कृष्णामृतं चलु विगाधुमितीरिताहं तावत् सहस्ररजनी सखिया वदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुतेः लक्ष्ये मानं कदारसदकेलिकदम्बजातम्। प्रातस्मरणीय शंकराचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंशी महाराज अपने आराध्य स्तोत्र ग्रंथ श्री रसुधानिधि राधा सुधानिधि के इस चतुर्दश श्लोक प्रसंग में एक प्रिया और सखी के पारस्परिक परिहास की योजना प्रस्तुत करते हैं। इसमें कहा इत्थम विहस्य वृषभानुसुते लक्ष्ये मानम कदा रसदकेलिकदं बजातम। हा शब्द जो यहां आया वो आंतरिक हर्ष का प्रकाश करता है। संस्कृत वाङ्मय की ये विशेषता है कि ये एक अक्षर एक मात्रा में भी अर्थ देता है। हा शब्द यहां पर हर्ष का विषय, इसके अन्वय अर्थ में यह है कि किसी समय प्रिया जी ने सखी से कहा कि चलो कृष्णामृत अवगाहन करें। किस समय कहा ये तो आगे के प्रसंग में प्रकट होगा। तो सखी ने सीधे शब्द के अर्थ को पलट दिया। यदि प्रातः काल में प्रिया जी ने आदेश दिया है तो सखी बोली कि कृष्णामृत अवगाहन तो रात्रि काल में ठीक रहता है। प्रिया जी का कथन था कृष्णा यमुना का अवगाहन करने चल। सखी ने कहा कृष्ण का अवगाहन रात्रि में करना चाहिए। प्रिया जी ने एक प्यारपूर्ण, चाहे उंगलियों से कराघात किया हो, चाहे फूल छड़ी से किया हो, कदम्ब पुष्प से किया। हरिलाल व्यास जो इसके बृहद रसगुल्ला के टीकाकार हैं, उन्होंने तो इस योजना को बड़ी लंबी बना। बोले कदम्ब पुष्पों से आघात किया। क्यों? कृष्णामृत को, कृष्ण का अमृत अवगाहन करने की बात बना करके सखी छल पूर्वक प्रिया जी को कदम्ब कुंज में ले गई तो कदम्ब कुंज में ले गई, जहां प्रियतम पहले से विराजमान। तब प्रिया जी बोली अच्छा ये प्रयोजन था, कहने को तुम मेरी हो पर पक्ष रखती हो तुम प्यारे का। मुझे यहां तुम ले आई। और यूं कहते हुए उन्होंने जो कदम्ब के पुष्प उनके करकमल में थे वे, अथवा कदम्ब के पुष्प जो धरा पर पृथ्वी पर पड़े हुए थे, उठा करके सखी को प्रताड़ित। जो प्रिय परिचारक होता है, प्रिय परिचारिका होती है अपने स्वामी की अथवा स्वामिनी की, और अभिन्न आत्मा होती है। यदि स्वामी की ओर से उससे कोई प्रताड़न मिलता है तो वो उसके हर्ष का विषय होता है। जो ये बुरा माना जाता है ना, किसी ने कुछ कहा, अंदर गया, किसे लगता है? जिसका अहम जा है उसको अंतर लगता है। क्रोध का, वैर का, अपमान का हेतु केवल अहम होता है। पर जिसने अपने अहम को किसी में विलीन कर दिया हो, उसके बुरे का प्रश्न ही नहीं है, वो तो रसद हो जाता है। इसलिए इसको रसद केली कदम्ब जातम कहा। कदम्ब कहते हैं समूह। केवल अल्प मात्रा में हर्ष नहीं हुआ, प्रचुर मात्रा में हर्ष हुआ। ऐसा सौभाग्य, अपमान, तिरस्कार, प्रताड़ना तो दुर्भाग्य का विषय होता है।
लोक में, व्यवहार में। किंतु जब प्रेम के देश में जाओ तो यही प्रताड़ना, अपमान, तिरस्कार हर्ष का विषय बन जाता है। हर्ष का ही नहीं बन जाता, ये रसदायक बन जाता है। इसलिए इसकी योजना सख्य रस में हर्ष विषयक योजना है। प्रातः काल का समय है, रात्रि काल में प्रियालाल की जो एकांतिक केली संपन्न हुई है, उस केली संपन्नता में किशोरी के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, श्रृंगार हैं, ये सब अस्त व्यस्त हो गए। जरा सावधानी से सुनने और समझने की बात है। ये नाम ही इसका रस सुधा निधि है। ये रसिक संवेद्य वस्तु है। जब तक आपकी दृष्टि में देह का भान होगा, जब तक आपकी दृष्टि में लोक कुल मर्यादाओं के प्रश्न होंगे, तब तक इस रस का आस्वादन नहीं मिलता। एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। सन 52 में श्रवण करते हुए पहुंच गए हम गोरखपुर। मन हुआ भाई जी से मिले। फोन किया जहां ठहरे थे रीत साहब की धर्मशाला में। उन्होंने कहा आ जाइए, आ जाइए। कितने बजे आ जाए? बोले 2 से 2:30 के बीच में आ जाइए। पहुंच गए। 2-1 मिनट वार्ता हुई। उन्होंने एक श्लोक पर अपने सत्संग का प्रसंग उठाया। तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिषा। संत का संग कितना महान होता है, इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। स्वर्ग से तुलना नहीं होती उसकी, सत्यलोक से उसकी तुलना नहीं होती। अरे और तो क्या, अपुनर्भव जो मोक्ष है वो भी सत्संग सुख के समतुल्य नहीं होता। बात पर किनकी किसका सत्संग होना चाहिए? तो भगवत संग संग, भगवान के प्रति जिनके हृदय में आसक्ति उत्पन्न हो गई है, भगवत अनुरागी साधक नहीं, जो भगवत प्रेमी है। जैसे गोपियों का सत्संग प्राप्त हुआ उद्धव को। ज्ञान निधान उद्धव ने गोपियों का संग प्राप्त करके जीवन ही पलट गया। मोक्ष की वांछा वाला प्रेम की वांछा में आ गया। ऐसे भगवत संगी का संग ही परम सुखमय है, रसमय है, वही मोक्ष से बड़ा है। अकस्मात वार्ता प्रसंग बंद करके बोले हम आपको एक संत पुरुष का दर्शन करावें, परंतु वो 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे। हमें 5 तो आपने बहुत कह दिया। हाँ, भागवतकार ने तो कहा है दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। 2 मिनट भी मिल जाए, 1 मिनट मिल जाए, दर्शन मात्र मिल जाए। भेज दिया उन्होंने। एक व्यक्ति साथ में दिया, एक हमारा सेवक था। तीनों जाके पहुंचे, बड़े प्रेम से मिले चक्रधर बाबा और पकड़ करके बिठा लिया। वृंदावन धाम से आए हैं, वार्ता होने लगी। 5 मिनट का समय 4.5 घंटे में बदल गया। बीच बीच में भाई जी के संदेश आने लगे तो बाबा बोले अब तो मुश्किल है। उनके मन में भ्रांति हो रही है कि वृंदावन के बाबा लोग लड़ाकू होते हैं, संप्रदायवादी होते हैं, कोई न कोई शास्त्रार्थ छिड़ गया होगा। इसलिए उन्होंने 4थी बार, बाबा लिख करके बात करते, उन्होंने अब 4थी बार कहा कि मैं स्वयं आ रहा हूं, तो हमारा आपका वियोग तो अब निश्चित हो गया। तो चलते चलते कृपा करके एक पद सुना दीजिए। हमने कहा भाई हमको गाना नहीं आता है। बोले नहीं, ये हम नहीं मानते। तो मन में तरंग आ गई, चतुरासी का एक पद हमने गाया। प्रातः काल की छवि है, जिस प्रातः काल का हम वर्णन कर रहे हैं, और वही अस्तव्यस्त छवि राधा प्यारी
तेरे नैन सलोल, सजनी सजनी कह रही हैं, हे राधा प्यारी तुम्हारे नेत्र बड़े चंचलता से युक्त दिख रहे हैं। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, तै निज भजन कनकतन जोवन, लियो मनोहर मोल। तूने अपनी प्रीति से, अपने भजन से, यहां भजन का अर्थ बहुत गंभीर है। तै निज भजन, भजन भज सेवा, यहां प्रत्येक की सेवा अपनी अपनी अलग है। लाल भी सेवा करते हैं, प्रिया भी सेवा करती हैं, सहचर्या भी करती हैं, भक्त भी करते हैं, पर सबके सेवाओं के भजन के स्वरूप भिन्न भिन्न है। तै निज भजन कनकतन जोवन, लियो मनोहर मोल। सबका मनहरण करने वाले मनोहर प्रियतम श्याम सुंदर को तुमने तो बेमूल खरीद लिया है। इस प्रकार से जो उसमें श्रृंगारिक योजनाएं हैं, कुछ जुग पर नख रेख प्रकट मानो, शंकर सिर सचितोल, जय श्री हित हरिवंश कहत कि भामिनी, अति आलस सो बोल। इस पद को बड़ी गंभीरता से बाबा ने श्रवण किया और श्रवण करके फिर उन्होंने लिखा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आज्ञा कीजिए, मांगने वाली बात क्या है? तो उन्होंने स्लेट पट्टी पर लिखा कि आप इस प्रकार के रसमय पदों का गाना छोड़ दीजिए, इनका उच्चारण छोड़ दीजिए। हमने कहा महाराज आप संत हैं, आपको हमने वचन दिया है, ये सिर आपके चरणों में विनत है, इसे उतरवा लीजिए, ये तो संभव हो जाएगा। पर आप कहें कि इन पदों को गाना छोड़ दीजिए, इनका वर्णन छोड़ दीजिए, ये संभव है, यह हो नहीं सकेगा। हम वृंदावनवासी लोग हैं, यही हमारा पाथेय है, यही हमारा जीवन है। इसके सिवाय हम न गीता पढ़ते हैं, न भागवत पढ़ते हैं, न किसी पुराण को पढ़ते हैं। एक बार कलकत्ते गए तो एक मोर थे, मनसुख राय मोर, शायद अब है नहीं है, उन्होंने तमाम स्मृति ग्रंथ और पुराण मूल ला करके पोता का पोता रख दिया और बोले कि इसका आप आस्वादन कीजिए, दूसरों को आस्वादन कराइए। हमने कहा आप इन पोतियों को ले जाइए, हमारे बस की नहीं है ये बात। अब स्मृति पढ़ेंगे, बुढ़ापे में क्या खाक मुसलमान होंगे? और रसिक रंगे जी जुगल रंग तिनकी जूठन खा है। एक जगह बंसी अली जी ने लिखा है कि जो श्री राधा के प्रेम रंग में रंगे हुए लोग हैं, वे क्या अन्य कुछ आस्वादन करेंगे? रसना चाह के अंगूर फल कहा, निबोरी खाए, तो निबोरी का फल तो आस्वादन नहीं रहेगा। अब तो अंत में फिर उन्होंने एक पद लिखा, यदि ऐसा नहीं है तो इसको गुनगुना के गाया कीजिए। हमने कहा हम लोग तो माइक लगा के गाते हैं हम गुनगुनाने की बात तो बड़ी दूर है। जब उत्सव पर्व होते हैं, खिचड़ी का समाज होता है, बड़े सुंदर ठाठ के साथ इस पद का गुणगान होता है, तो श्रोतागण झूम जाते हैं वृंदावन रस के रसिक। आपके सामने स्वामी ने एक आदर्श है, आपके सामने अभी कुछ कर्तव्य शेष है, परंतु वृंदावन के रसोपासकों के सामने कोई कर्तव्य नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो उपासनाएं दूसरी हैं। जहां लोक रक्षण का प्रश्न है, वो द्वारिकानाथ के सामने हो सकता है, भगवान राघवेंद्र के सामने हो सकता है, भक्ति के संस्थापक, प्रचारक, प्रवर्तक, ये बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, इनके सामने ये प्रश्न हो सकता है। परंतु वृंदावन रस का रसिक इन सब जिम्मेदारियों से अपने आप को पूरा मुक्त मानता है। सारांश कहने का ये कि ये सब प्रकार से जो उन्मुक्त रस है, इसकी प्रातःकालीन छवि, इसकी मध्यकालीन, श्रृंगारकालीन, सुरतांत छवि, इसको बड़ी सावधानी से ही सुनना चाहिए और बड़ी सावधानी से इसको धारण करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ के रसिक संतों ने कहा, जब तक देहानुसंधान से रहित न हो जाए तब तक इस रस का अधिकार नहीं बनता है।
प्रथम भागवत सुने, भक्त के मुख से सुने, भक्ति सिद्धांत में परिनिष्ठित हो जाए, गीता के द्वारा अपने लक्ष्य को, जीवन को ऊपर उठा ले वे, फिर भगवान वेदव्यास के द्वारा उभीष्ट जो नवधा भक्ति का कल्याणमय मार्ग है उसका आचरण करे। तत्पश्चात जो रसिकाचार्य अथवा रसिक महापुरुष हैं उनका अनुसंधान करके उनके चरणों में जाए और विनत हो जाए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे और सर्वस्व का परित्याग करके श्री वृंदावन जाए। करनी ही सो कर चुके, अब कछु करनी ना आई। क्या करनी है? बोले अब तो परे विपिन रजमाए। वृंदावन की धूलि में श्री राधा पादाश्रय करके कर्तव्य कर्मों से पूरी तरह से निश्चिंत होकर के, कोई दायित्व नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछु आए, ताही सो संतोष कर रहे, अधिक सुख पाए, और बड़े लाड़ प्यार से रखा है। ये तो किशोरी का वात्सल्य है, जिसको जैसे चाहे तैसे रखें, उसमें कोई निषेध नहीं, कोई व्यवधान नहीं, परंतु तैयारी ये रहनी चाहिए मन की। कन मांगो नांगो रहो, लंघन कष्ट कराओ। और जब इस प्रकार से पूरी योजना तैयार हो जाए तो भजन में तल्लीन हो जाए। हित ध्रुव हित रटत रहो पल पल श्यामा श्याम, नाम रूप सुमरे सदा। नाम और रूप के साथ से सब समाप्त कर, और इतना भजन हो कि देह का अनुसंधान समाप्त हो जाए, बस वही वही रह जाए, अन्य कोई वांछा न रह जाए, सिवाय प्रीति वांछा के अन्य सब वांछाएं समाप्त हो जाएं। पांचें बिसरे देह सुधी, तब छठे भावना रास की। रास में जहां श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजवाल चंपक वरण, ज्यों घन तृत बिच कनक मरकत मनी, लेट गतिमान तब तथई हस्तक भेद, सारी गामा पाधानी ये सप्त सुर नंदनी, मृतरस पहर पटनील प्रकृत छवि, बदन जन जलद में मकर की चंदनी, राग रागनी तान मान संगीत मत थकित राकेश, नव शरद की जामनी, जय श्री हित हरिवंश हंस खट केहरी, दूरकृत मदन मदमत्तक जगामनी। ये रास ध्यान का विषय, और जब रास की भावना अंतर में बैठ जाए तब निकुंज केली का अधिकार है, जिसका यहां वर्णन होने जा रहा है। प्रातःकालीन की छवि है। प्रातः समय दो रस लंपट, सुरत युद्ध जय जुत अति फूल, श्रम बारिज घन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विपूल, कछु रहो तिलक शिथिल अलकावली, बदन कमल मानो अलिभूल, जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंग रहे, नैन बैन कटी शिथिल दुकूल, प्रातः पीत पटम कदा विपनियम्यन्यांशु कस्यार्पणात्, कुंजी विस्मृत कंचुकीमपि समानेतुम प्रधावामि वा, बदनीयां कबरीं लज्ज गलितां, मुक्तावलीं अन्ये नेत्रे नागरे रंकैष्पिधाम अंगम वृणम वा कदा। बड़ी सावधानी से इस रस वार्ता को श्रवण करना चाहिए, उपासक साधक का कर्तव्य होता है। क्यों? महापुरुषों ने सावधान किया है, प्रेम रतन तब कर परे विषया विषदेकार। मन को संभाल करके इसमें डुबकी लगाने की चेष्टा करो, क्योंकि ये लोकवत विहार है, इसकी लोक लीला जैसी संयोजना बनी हुई है, परंतु अपने आप में ये दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है, विशुद्ध अति विशुद्ध है। इसमें लोकवत कामनी काम के प्रदग्ध जो विषयी पुरुष हैं उनकी वार्ता नहीं है।
ये प्रियालाल की बात है। वे श्री कृष्ण जिनकी चरण छाया में कोटि कोटि काम विलुंठित होते हैं। रात्रि काल में जो भी विहार संपन्न हुआ, प्रातः काल सहचरी, एक सभी सहचरी नहीं, आठों मानव मूर्ति हित की प्रेम की प्रतिमूर्तियां हैं प्रिया जी की 8 अंतरंग सखी, जिनसे कोई अंतर नहीं है, जिन सखियों के तन मन प्राण आत्मा सब प्रिया है। एवं कह दो कि एक ही रस तत्व 2 रूपों में हो गया है, वही भोक्ता बन गया है, वही भोग्य बन गया है। जैसे एक खाड़ के खिलौने, एक को नायक बना दो, एक को नायिका बना दो, और वही तीसरा सहचरी रूप हो गया। श्रुति भी तो कहती है 3 में ही है ये विलास, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चय। एक भोक्ता होता है, एक भोग्य होता है, एक प्रेरक होता है। भोग्य रूप सब प्रिया और भोगी मोहनलाल, और प्रेरक सखी स्वरूप सब। प्राण में मार्जनी लाने वाली से लेकर के प्रिया के वस्त्र भूषण श्रृंगार को संभालने वाला, इसमें यही वर्णन है। विचिन्वंती केशान क्वचन करजई कंचुकपटम क्वचाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्यत कलशयो सुगुल्फे निश्यंती क्वचन मणिमंजीर युगलम कदाश्याम श्रीराधे तव सुपरिचारण्यमो। जिनने जो सखी हित सखी हो चाहे ललिता हो, जिन्होंने अत्यंत निकटता से प्रिया जी की परिचर्या की है, करती रहती हैं, वे वांछा के रूप में इसको प्रकट करती हैं। क्यों? क्योंकि साधक के मन में सिवाय वांछा के और दूसरा कोई आधार नहीं बनता है। हमारा इच्छा करना, अभिलाषा करना स्वरूप है, इसलिए सखी अभिलाषा करती है। एक किशोरी जी को ऐसा सौभाग्य का दिवस होगा कि आपकी उलझी हुई अलकावली को मैं अपनी करांगुलियों से सुलझाऊंगी। प्रियतम के साथ सुखद सैया विहार में आपकी केश राशि विलुप्त हो गई है, उलझ गई है। विचिन्वंती केशान क्वचन करजई, आपके वक्षस्थल भाग में धारण की हुई कंचुकी अस्तव्यस्त हो गई है, फट गई है, टूट गई है, मैं दूसरी धारण करूंगी। कुछ कनक दिव्यत कल से सुगुल्फे निश्चंती क्वचन मणिमंजीर युगलम, आपके मणिजटित नूपुर जो श्री चरणों में धारण थे विखंडित हो गए, उनको पुनः ग्रंथन करके गूंथ करके आपके श्री चरणों में धारण कराऊं, और आपके नेत्रों से जो अंजन की झीनी रेखा धार थी वो फैल गई है। मैं पुनः आपको स्नान आदि से श्रम निवारण करते हुए श्रृंगारित करके अंजन रेखा धारण कराऊं, ऐसा भी मेरा सौभाग्य होगा। तो ये प्रातः काल किशोरी के दाम्पत्य समय भींगी हुई सहचरियों की जो सेवा है, ऐसे ही एक समय है। ये कहते हैं कृष्णामृतम, इसमें 2 प्रयोजन है। प्रिया जी कहती हैं सखी कृष्णामृत अवगाहन करने चल। प्रातःकाल स्नान स्वाभाविक और रात्रि के श्रम को दूर करने का कारण है। किसका अवगाहन? बोले कृष्णा का अवगाहन। यमुना का एक नाम कृष्णा है। कृष्ण शब्द का अर्थ करो तो उसमें कृषि भूर्वाच का कृष्ण शब्द जो है उनके सत्ता का बोध कराता है, अखंड सत्ता।
और ऋणा से उनके आनंद की सूचना होती है। कृष्ण आनंद स्वरूप है, कृष्ण नित्य पुरुष है, और ये कृष्णा बोले उनके स्वरूप में यह भी तो कृष्णा ही है। बस अंतर इतना ही है कि एक कृष्ण है और ये कृष्णा है। जो कृष्ण में गुण है वही कृष्णा में गुण है। कृष्णा श्री कृष्ण की नित्य संगनी है। और जैसे कृष्ण का स्थूल अर्थ होता है, कृष्ण माने काला, और यमुना भी श्याम बारी वाहिनी है, उसका भी जल श्याम वर्ण का होता है। तो इस प्रकार के जिनमें गुण धर्म के साम्य हैं, ऐसी कृष्णा, और कृष्णा का अवगाहन करने से कृष्ण की स्मृति और प्रीति मिलती है। कलिमल हारिणी यमुना का ये प्रभाव है। वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी, ये समस्त वेद मस्तकई रगम वैभवान सदा महामुनि नारदादि भी सदैव सेविताम अतुल्य पामरे रपिश्रताम पुमर्थ सारदाम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोहवंजनीम फलस्तुतिम काहे दष्टकम बुधस्त काल माद्रता पठेत। और कलिंद नंदिनी का जो स्मरण करेगा वो पराभक्ति को लाभ करेगा। तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से प्रीति दिलाने वाली है श्री यमुना। तो कृष्ण का अमृत कह दो चाहे कृष्णा का अमृत कर दो, दोनों में भाव साम्य है, गुण साम्य है, धर्म साम्य है। इसलिए स्वभावतया स्वामी ने आज्ञा दी, किशोरी बोली कि सखी चल कृष्णामृत अवगाहन करें। और देखो, जो प्रेमी है, जो रसिक हैं, वे अमृत का अवगाहन करते हैं। जलावगाहन नहीं कहा, कृष्ण यमुना के जल में अवगाहन करे, हमें नहीं, अमृत का अवगाहन करे। कृष्ण का जो चरित्र है, कृष्ण का जो लीला विलास है, वो भी अमृत ही है। कृष्ण की जो कथा है वह अमृत है, और श्री कृष्ण से संबंधित जितना है वो सब अमृत है। इसलिए कृष्णा का अमृत और श्री कृष्ण का अमृत दोनों ही अमृत है। जो विज्ञ लोग हैं, जो सावधान लोग हैं, जो सतर्क लोग हैं, वे कभी विष का पान नहीं करना चाहते, वे अमृत पान करना चाहते। इसलिए भी प्रिया जी का ये कथन कि चल कृष्णामृत अवगाहन करे हमें, और प्रीति का धर्म छिपाने का होता है। जिससे प्रीति है उसका पुनः पुनः विज्ञापन करना प्रेम के देश में शोभा नहीं है, बल्कि अशोभनीय है। अंतर मन में तो कृष्ण के अमृत अवगाहन की ही लालसा है, परंतु माध्यम बनाया उन्होंने कृष्णा यमुना को। पर सखी तो प्रियालाल के अंतर तक बैठी हुई है ना, क्योंकि प्रेरक है, वो रस की निष्पत्ति कराने वाली है। यूं तो युगल भूले से ही रहते कछु आवे ना विचार दी, वे सदा अपने प्रेम की मस्ती में भूले रहते हैं। पर सखी सावधान है और रस की तरंगें उठाती रहती है। सीधी सरल बात थी। स्वामी ने कहा था चल कृष्णामृत अवगाहन करें, जी हुजूर। अरे सेवक का धर्म तो जी हुजूरी का होता है, परंतु ये उन सेवकों में नहीं है, उन परिचारिकों में नहीं है जो केवल जी हुजूरी का ही कोष रटे हुए हों। इन्होंने रस निष्पन्न कराने की